ए से लेकर जेड तक तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा, जो भी तुम फंसे हुए एग्जाम्स को लेकर के। सीए इंटर जनवरी 26 के हर एक सब्जेक्ट के अंदर 60+ कैसे लाने हैं, एक एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल गाइडेंस और उसके क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं बताने जा रहा हूं। फटाफट वीडियो को लाइक करो। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन आप इसे कंप्लीट करा देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में रैंकर की स्ट्रेटेजी में क्या वो की पॉइंट्स होते हैं जो बाकी लोगों में नहीं होते, ये भी आपको बताया जाएगा। अंत तक देखना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि फ्री रिवीजन बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हाउ टू स्कोर 60+ इन ऑल सब्जेक्ट सी इंटर जनवरी 26 शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। सबसे पहला काम जो आपको करना है, माइंडसेट शिफ्ट कर दो। अपने दिमाग को बोलो इट इज स्टिल पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। ये अभी भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 60+ लाना कोई चमत्कार, कोई मिरेकल नहीं है। ये एक पैटर्न है बच्चा पार्टी, जिसके लिए 3 बातों पर ध्यान देना है। अगर तीनों आपने फॉलो करी तो डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में 60+ जाओगे आप। टेक्निकल की चीजों की भी बात करूंगा। पहले रिवीजन, दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस और तीसरा इसकी रिपीटिशन। अब कोई कॉन्सेप्ट का समय नहीं है, अब रिवीजन करने का समय है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो चाहे थ्योरी चैप्टर्स हो, उनको राइटिंग प्रैक्टिस करने का समय है। और फिर इन चीजों को, दोनों को, रिवीजन और राइटिंग को लगातार रिपीट करने का समय है कंसिस्टेंटली। ये फॉर्मूला है 60+ लाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, 3 रिवीजन एटलीस्ट आपकी हो जानी चाहिए पर सब्जेक्ट। अगर कहीं फंसे हुए हो, 2 भी कर पा रहे हो तो भी चलेगा, कोई आफत वाली बात नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस थ्योरी सब्जेक्ट्स की जरूरी होनी चाहिए। और अगर सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हो तो कुछ सेलेक्टेड करना बहुत जरूरी है। जुड़े रहो, लाइक करो। अभी मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी बताने वाला हूं कैसे फोकस करना है। प्रेजेंटेशन की रहेगी प्यारे बच्चों। इन 3-4 चीजों में से कॉन्सेप्ट, रिवीजन, राइटिंग और प्रेजेंटेशन एक भी मिसिंग है तो भाई आपके 48 से 55 के बीच में ही मार्क्स रुकेंगे, एग्जामिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, एग्जामिनेशन से आगे नहीं जा पाओगे। ये फैक्ट है, मेरी बात याद रखिएगा। सर कैसे प्रेजेंटेशन करें, कैसे कैसे ध्यान दें? भाई सुनिए, थ्योरी की प्रेजेंटेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। प्रैक्टिकल की प्रेजेंटेशन के लिए कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कटिंग नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन प्रॉपर, वर्किंग नोट्स और नोट्स टू अकाउंट्स प्रॉपर होने चाहिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। एडवांस अकाउंट्स के अंदर कम से कम 3 आईटीपी सॉल्व करना जरूरी है। की पॉइंट्स बता रहा हूं पर सब्जेक्ट जो ध्यान देने 60+ या 70-80 लाने के लिए, उससे भी ज्यादा 3 आईटीपी। मैं तो कह रहा हूं न्यूज़ लेवल जब से आया है तब तक ज्यादा अटेम्प्ट हुए नहीं है, सारी कर लोगे तो भी चलेगा। 3 आईटीपी जरूर कीजिएगा और 3 पीवाईक्यू कम से कम जरूर कीजिएगा। नहीं किए तो कम से कम इतना तो जरूर कर लो। ज्यादा करोगे तो बेनिफिट है, इतना भी कर लोगे तो भी चलेगा। और जैसा मैंने बताया, फॉर्मेट प्रेजेंटेशन की है जिसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स और वर्किंग नोट्स की प्रेजेंटेशन पे आपको मेनली ध्यान देना है। सवाल ऊपर से देख करके मत जाइएगा पेपर में, बिना राइटिंग प्रैक्टिस किए हुए प्रॉब्लम्स को हाथ से सॉल्व किए हुए मत जाना, ब्लैंक आउट करोगे, पार नहीं हो पाओगे। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। उसके बाद कॉस्टिंग की बात करते हैं। 200 सवाल करने की जरूरत नहीं है, 60-70 सवाल कीजिए। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिए जिनसे सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ज्यादा क्वेश्चंस मत करो, कम करो, एफिशिएंटली करो। हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करो, स्टेप्स को नीटली लिखो, कैलकुलेटर पे शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाइए। आपके टीचर ने नहीं दिए तो ढूंढिए यूट्यूब पर अदर टीचर्स को, ताकि समय बचे बच्चा पार्टी। नोट्स जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं क्लियरली, कॉस्टिंग के अंदर भी वर्किंग नोट होने चाहिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। टैक्स का सिलेबस बहुत वास्ट होता है सर जी, इनकम टैक्स और जीएसटी, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा तंग करता है। क्या करें भैया? आईसीआई का मटेरियल आईटीपी, ठीक है जी। सबसे पहले तो इनको आप माई बाप मान करके चलिए, और सब कुछ मत पढ़िए, जहां से पेपर आने वाला है वही पढ़िए। ये आपके टीचर ने आपको गाइड करना है। मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूं केवल, ये आपके टैक्स वाले टीचर से आपको गाइडेंस लेनी है कि शॉर्ट टॉपिक्स बताइए जहां से आता है, या फिर ऐसा बता दीजिए कि हर एक चैप्टर में वो टॉपिक जो थोड़े लेस रेलिवेंट है, ताकि हम उन्हें ना पढ़े, हमारे सिलेबस में थोड़ा हमें मदद मिले, कम सिलेबस कवर करके ज्यादा हम स्कोर कर पाए। क्वेश्चन कंप्यूटेशन वाले जो होते हैं उन्हें हाथ से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो बड़ा क्वेश्चन आता है हमारा कंप्यूटेशन बेस्ड, पूरी ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई वगैरह जिसमें निकालनी पड़ती है, और छोटी छोटी चीजों के की नोट्स, चार्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आपके फैकल्टी ने दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो मांगो। रेट्स हो गई, डेट्स हो गई, लिमिट्स हो गई, इन सबके चार्ट मांग करके चलिए बच्चा पार्टी, चार्ट मान करके चलिए। ठीक है सर, ठीक है सर। लॉ एंड ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या करना है प्यारे बच्चों? उसमें सबसे मेन बात होती है ध्यान रखने लायक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप अपने एक्ट का नाम लिखिए, फिर उससे रिलेटेड अगला पैराग्राफ प्रोविजन का बनाइए, फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो फैक्ट लिखिए, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों कोई केस लो या एग्जांपल आप रेफर के लिए दे सकते हैं तो वो लिखिए, और फिर कंक्लूड कीजिए अपने आंसर को। इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं लॉ और ऑडिट की प्रेजेंटेशन को तो पक्का अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एक बात और बता दूं, ये थ्योरी सब्जेक्ट्स में और ज्यादा हाई स्कोर करने के लिए एमसीक्यूज बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं बच्चा पार्टी, क्योंकि 30 मार्क्स के तो वही आते हैं, उन पर भी बहुत अच्छे से फोकस कर लो, तो जिनकी थोड़ी बहुत थ्योरी प्रेजेंटेशन वीक भी है वो वहां कोप अप कर जाएंगे।
ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। देयर आफ्टर रैंक एफएमई को 80% एग्जाम क्वेश्चंस 9-10 चैप्टर से ही आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला शो करके चलिए, प्रेजेंटेशन अगेन नीट कीजिए और एटलीस्ट पास्ट 5 एफएम पे, 5 भी नहीं तो चलो थोड़ा ज्यादा लग गया, 3 तो करके ही चलिए कम से कम। ठीक है सर जी। कॉस्ट 6 सब्जेक्ट हो गए आपके, लॉ और ऑडिट एक साथ आ गया था। उसके बाद प्यारे बच्चों डेली रूटीन क्या फॉलो करना है आपको? भैया 4 घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 2 घंटे थियरी सब्जेक्ट, 2 घंटे आरटीपी एमटीपी की प्रैक्टिस और 1 घंटा रिवीजन जो आपने पूरे दिन में किया उसकी अगेन रिवीजन। ये जो 2 घंटे में थ्योरी सब्जेक्ट को दे रहा हूं, इसमें थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूर करके चलनी है आपको, थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूर करके चलनी है। ठीक है सर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम है क्योंकि उसके क्वेश्चंस बड़े होते हैं। थ्योरी में राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, लेकिन सारे क्वेश्चंस की मत करो, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की कर लो। ये रूटीन अभी आपको फॉलो करना है। और बचे हुए जो दिन हैं उनमें 7 से 10 दिन पहली रिवीजन के लिए, दूसरी रिवीजन में आप पास्ट ईयर के पेपर और आरटीपी फॉलो करेंगे, 10 दिन दे दिए उसके लिए, क्योंकि ये बहुत की चीज है, बहुत की चीज है। और क्विक रिवीजन लगाइए फिर थर्ड रिवीजन फटाफट 5-7 दिन में। बिना 3 रिवीजन के 60 प्लस लाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। एग्जाम हॉल में सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना, फिर मॉडरेट और लास्ट में डिफिकल्ट वाला करना। डिफिकल्ट से शुरू करोगे तो मार खाओगे। सीए कोई परफेक्शन नहीं है बच्चा पार्टी, सीए इंटर क्लियर करना ये कंसिस्टेंसी से आती है। 30-40 दिन लगातार जो मैंने बताई है वो स्टेप्स कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, पक्का पार जाओगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। फ्री रिवीजन चार्ट रिवीजन के रूप में हमारे चैनल पर चल रही है, उसे देखिए। एडवांस अकाउंट्स में पढ़ाता हूं। और कोई भी क्वेरी है कमेंट करो, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करो, मैं एड्रेस करके चलूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।